अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 24 अगस्त 2020 है और दिन है पीर का। आज जो है करंट अकाउंट के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से एक बहुत अच्छी ख़बर जो है वो आई है। तो उसी के हवाले से मैंने सोचा कि वीलॉग बनाऊं और उसकी डिटेल जो है वो आपसे डिस्कस करूं और अवेयरनेस के हिसाब से आम आदमी को करंट अकाउंट के हवाले से कुछ डेमोस्ट्रेशन है। उम्मीद है मुझे कि ये आपको वीलॉग जो है वो अच्छा लगेगा और अवेयरनेस के हवाले से आप इसको काफ़ी हेल्पफुल पाएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो ख़बर और उसके बारे में डिटेल। पाकिस्तान की मईशत माशाल्लाह दुरुस्त राह पर गामज़न है। जुलाई 2019 में 613 मिलियन डॉलर्स और जून 2020 में 100 मिलियन डॉलर्स के खसारे के बाद सूरत हाल संभल गई है। चुनांचा जुलाई 2020 में करंट अकाउंट में 424 मिलियन डॉलर इजाफी सरप्लस जमा हो चुके हैं। सूरत हाल में ये ठोस बेहतरी बरामदात जो जून 2020 की निस्बत 20% ज़्यादा है कि मुसलसल बहारी और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का नतीजा है। तो दोस्तों, आपने ख़बर देख ली होगी, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो आम आदमी को समझाना है, आम माशरे में अवेयरनेस पैदा करनी है। तो इस खबर में क्योंकि करंट अकाउंट के बारे में बात हुई है, तो ये एक तरीके से डेमो है करंट अकाउंट के हवाले से, ताकि आम आदमी जो है इसको समझ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ये डेमो आप देखें, इसमें करंट अकाउंट के बारे में डिटेल है। अच्छा, किसी भी मुल्क में दो तरह की मूवमेंट होती है डॉलर की। एक तो वो इनकमिंग होती है, जो कमाई होती है। अगर पाकिस्तान के बारे में देखा जाए तो पाकिस्तानी अर्निंग जो है वो डॉलर की फॉर्म में पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान किसी चीज़ के ज़रिए वो कमाई करता है। और दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो कुछ एक्सपेंस करता है, दुनिया भर से कोई चीज़ें लेता है और उसके ऊपर उसका ख़र्चा होता है। तो करंट अकाउंट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की अर्निंग और पाकिस्तान के एक्सपेंस को ज़ाहिर करता है। सिंपली एक फार्मूला है एक आम आदमी के लिए भी। एक आदमी को अगर अमीर होना है तो कमाई ज़्यादा और ख़र्चा कम होना चाहिए। तो इसी तरह एक मुल्क के लिए है कि करंट अकाउंट में अगर आपकी कमाई ज़्यादा और ख़र्चा कम होगा तो आप अमीर होते चले जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आपका ख़र्चा ज़्यादा और कमाई कम हो तो आप जो है एक गरीब मुल्क की तरफ और नीडी मुल्क होते चले जाएंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और पाकिस्तान की सिचुएशन में हम डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान की अर्निंग जो है वो दिखाई गई है। जो दो एरो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये अर्निंग को शो करते हैं। तो पाकिस्तान के पास दो सोर्सेज हैं जिससे पाकिस्तान में डॉलर आते हैं। एक तो तरसीलात ज़र, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो सऊदीया में हैं, यूएई में हैं, यूएस में हैं, यूके में हैं, बाकी जीसीसी कंट्रीज़ में हैं और अदर एरियाज़ में हैं। वो वहाँ पर जो भी कमाई करते हैं तो वो अपनी फैमिली के लिए डॉलर जो हैं वो तरसीलात ज़र रेमिटेंस की फॉर्म में पाकिस्तान में भेज देते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में मंथली जो है वो डॉलर की इनकमिंग होती है, यानी एक तरीके से पाकिस्तान की कमाई होती है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट में जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे सबसे नंबर 1 जो है वो टेक्सटाइल हैं, फिर लेदर है, फिर कारपेट्स है, फिर सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट गुड्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, केमिकल्स हैं एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बरामदात में ये जाती हैं और इसको जब हम बेचते हैं दुनिया को तो दुनिया हमें डॉलर देती है, जो हमारी कंट्री में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हम ख़र्चा, हमारा पाकिस्तान का ख़र्चा एक्सपेंस जो दरामदात के ज़रिए होता है, जब वो हम चीज़ें मंगवाते हैं दूसरी दुनिया से अपनी ज़रूरत के लिए। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर इंपोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान की मशीनरी है, पेट्रोलियम है, केमिकल है, व्हीकल्स स्पेयर पार्ट्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, वीट है, टी है, चाय की पत्ती हम मंगवाते हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं,
प्लास्टिक मटेरियल है, पेपर बोर्ड है, आयरन ओर है, स्टील एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। तो ये जो है पाकिस्तान का आप देख सकते हैं करंट अकाउंट की सिचुएशन होती है। यानी पाकिस्तान जो अर्निंग करता है वो 2 सोर्सेज से करता है, रेमिटेंस से करता है और बरामदात से करता है अपनी प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में बेच के, और दूसरा जो है पाकिस्तान का ख़र्चा इंपोर्ट का है। तो अभी जो है अगर हम देखें जो ये ख़बर है, इसमें ये हमें पता चला है कि पाकिस्तान की जो अर्निंग है वो पाकिस्तान के ख़र्चे से ज़्यादा हो चुकी है। यानी कमाई ज़्यादा हो गई है, ख़र्चा कम हो गया है। जो ये फिगर्स हमें बता रही हैं, तो हमारे पास सरप्लस में अमाउंट आ रहा है। तो इस तरह जो है अब पाकिस्तान जो है अगर इकॉनमी के हिसाब से देखें तो हम डायरेक्शन उसकी रिच कंट्रीज़ की तरफ जा रही है। यानी हम अपने आप को दिन ब दिन अमीर कर रहे हैं, डॉलर हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि हम बाहर जो है वो कम अपनी कंट्री से कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा समय और, क्योंकि आम आदमी की बात हो रही है, तो अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम जो है वो चीज़ों को यानी 100% हम कह लें कि हम बिल्कुल अपने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रेमिटेंस तरसीलात ज़र, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है वो मज़दूर और वो मेहनत कश जो सऊदीया में, यूएई में, यूएस में, यूके में, रेस्ट ऑफ जीसीसी कंट्रीज़ में हैं और अदर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं, वो बेचते हैं। तो इसमें अभी तक पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जैसे आपने देखा होगा अभी प्रीवियसली केस जो हुआ था सऊदीया के हवाले से, कि आपकी मैन पावर जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कोई भी कंट्री जो है वो कंट्रोल कर सकती है, और उसको अगर वो वहाँ से बाहर कर दे तो आपकी रिमिटेंस जो है वो कम हो जाएंगी, तो आपकी अर्निंग कम हो जाएगी और आप जो है फिर अपने लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो एक्चुअल में पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो उस वक्त होगी जब पाकिस्तान जो है अपनी एक्सपोर्ट को, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की वैल्यूज़ हैं वो पाकिस्तान की इंपोर्ट से बढ़ेंगी। अगर ऐसा पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाता है और ये ओवरसीज़ जो रेमिटेंस हैं वो भी कुछ हद तक रहेंगी, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी हमें कम से कम करनी होगी। अगर पाकिस्तान बरामदात को बढ़ाने में कामयाब हो जाता है दरामदात के मुकाबले में, तो हम जो है एक्चुअल में कह सकते हैं कि फिर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कंट्रीज़ पे कम हो जाएगी। तो बरामदात बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को, यानी अगर आप देखें, क्योंकि हम जो हैं वो एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो हमें एग्रीकल्चर में काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ में अपनी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, छोटी इंडस्ट्रीज़ को हमें एक्सटेंड करना होगा, तो तब जाके हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगी। और अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में हम जो हैं वो एक कामयाब कंट्रीज़ हैं। तो अभी जो है ये मेन जो है, पहले भी जो वीलॉग हमने किया था उसमें ये चीज़ मेंशन की थी कि इस वक्त जो मेजर जो यानी लोगों की को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए वो हमारे बिजनेसमैन हैं, जिन्हें जो है पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे ओवरसीज़ में जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको जो है इनकरेज करना चाहिए, पाकिस्तान में जो है वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए। इंटरनली अभी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का इंडस्ट्री डेवलप करने में वो ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो बिजली जो हम पैदा करते हैं उसको अगर हम रिड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो है ये बहुत तेज़ी से जो है हम इंडस्ट्रियल चेंज ओवर की तरफ जा सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो हम जो है
उसको यानी कॉस्ट के हिसाब से वो फ़ीज़िबल हो जाएंगी दूसरी दुनिया से। तो ये कुछ चैलेंजेस अभी भी पाकिस्तान में बाकी हैं और ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और आप और हम मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इन चैलेंजेस से निकाले। तो आज का व्लॉग जो है वो बेसिकली इस ख़बर के ही हवाले से था। होपफुली ये एक कोशिश है कि आम लोग जो हैं चीज़ों को समझ सकें कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तान को किस चीज़ पे काम करना है। तो थैंक यू वेरी मच। टाइम की लिमिटेशन होती है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।